सोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, आज जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे श्री वशिष्ठ जी का विवाह के शुभ अवसर पर, नाम है वशिष्ठ जी नाम है ना, इसी का विवाह है। इसी विवाह के उत्सव पर ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। तो यह जो कार्यक्रम है विवाह के उपरांत ही है, विवाह के क्रम में ही है। विवाह का कार्यक्रम कल हो गया ना, तो ये शुभ घड़ी है, शुभ समय है। तत्पश्चात अभी जो सत्संग कार्यक्रम है इसमें भी हम लोग सम्मिलित हैं। इस तरह से उत्साह पूर्वक इन कार्यक्रमों में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यह जो शुभ विवाह हुआ है इसके लिए शुभकामना कार्यक्रम है। सकुशल निर्विघ्न विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए भी आयोजन है कि गुरु महाराज की विशेष कृपा हो, विवाह में कोई बाधा न हो। मंगल मूर्ति सद्गुरु महाराज का आवाहन करके ये लोग विवाह के कार्यक्रम को संपन्न कराना चाहते हैं। तो मैं भी शुभकामना इस वशिष्ठ जी के लिए करता हूँ और उसी शुभकामना के लिए सत्संग भी है। तो इन बच्चों को जिनका विवाह है निर्विघ्न कार्यक्रम संपन्न हो, पश्चात जो दाम्पत्य जीवन है वो भी खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, सौहार्दपूर्वक निभे, इसके लिए भी शुभकामना है। तो मैं उन जिनका विवाह है, जो हमारे वशिष्ठ जी हैं, इसके लिए शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ दोनों के जीवन, पति पत्नी के जीवन के लिए। और बाद का जो जीवन हो वो उनका जीवन सत्संगमय हो, ध्यानमय हो, सद्गुरु पर उनका विशेष आस्था हो, दोनों दंपति का जीवन सत्संगमय हो, इसके लिए भी शुभकामना करते हैं। लोक और परलोक दोनों बढ़िया से बनाए, इसके लिए भी शुभकामना है। तो ये विवाह के अवसर पर संत मत सत्संग के नियमानुकूल यहाँ स्तुति विनती के बाद, स्तुति प्रार्थना के बाद
सदग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर भगवान श्री राम रामचरितमानस से अभी सत्संग का विषय बना परमात्मा की भक्ति। संत महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा की भक्ति आत्म कल्याण के लिए हर मानव को करना चाहिए। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं। आप लोग सुन रहे हैं सब। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। श्री सद्गुरु भक्ति के बिना किसी का निस्तार नहीं, भक्ति के बिना किसी का कल्याण नहीं। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी। परमात्मा की भक्ति क्या है? मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए ये सीढ़ी है। सीढ़ी जैसे छत पर जाने के लिए सीढ़ी होती है ना, बिना सीढ़ी के कोई छत पर नहीं जा सकता। उसी प्रकार से मुक्ति रूपी महल पर जाने के लिए परमात्मा की भक्ति सीढ़ी है। इसी मुक्ति रूपी महल पर जाने से जीव का कल्याण होगा। इधर बॉक्स का मुंह करो, इधर करो। संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। संत कबीर साहब कहते हैं जो जो महामानव अपने जीवन में भक्ति रूपी सीढ़ी को अपनाया, अर्थात परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ किया है, दौड़ करके मुक्ति रूपी महल पर वो चढ़े गए, मतलब अपना कल्याण बना लिया। लेकिन जो जो मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। परमात्मा की भक्ति करने में जो जो मन आलस किया, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के चढ़ते ही अवसर जासी चाल। जो आज काल कह करके भक्ति को टालता गया उसको जन्म जन्म तक पछताना पड़ा। वेद पुराण के सहित जितने अच्छे अच्छे उत्तम ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ की बात में लिखी हुई है कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, रघुपति की भक्ति नहीं करेंगे, राम की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को सुख नहीं मिलेगा। और इसी बात को दृढ़ाने के लिए, जनाने के लिए आपने सुना बड़ा बड़ा प्रमाण देकर, बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे प्रमाण दे करके तब कहा। काकभूषुंड जी कहते हैं फूल ही नव बरु बहु विधि फूला। नव किसको कहते हैं? आकाश। आकाश में फूल कभी फूलता है? कभी सुने कि आकाश में फूल खिलता है? ये बिल्कुल असंभव है। आकाश में फूल कभी खिल ही नहीं सकता। काकभूषुंड जी कहते हैं, हर्षित यहाँ आके बैठो, कहते हैं भले आकाश में फूल खिल जाए और बांझ का बेटा किसी को मार दे। बांझ को बेटा होता है? बांझ होगी तो बेटा नहीं होगा, और यदि बेटा होगा तो बांझ नहीं हो सकती। पर काकभूषुंड जी कहते हैं कोई बांझ हो और उसका बेटा किसी को मार दे, ये संभव है? ये बिल्कुल असंभव है। ये असंभव काम संभव हो जाए। अंधकार बरु रवि ही न सावे।
रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। सूर्य को कभी अंधकार मिटा सकता है? अंधकार सूर्य के सामने टिकेगा? सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं सकता है। लेकिन भले अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, ये यद्यपि तीनों काल में असत्य है, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भी संभव हो जाए। कितनी बड़ी बड़ी बात है ये। बांझ का बेटा किसी को मार दे, आकाश में फूल खिल जाए, ये संभव है? और सूर्य को अंधकार नष्ट कर दे, ये संभव ही नहीं है। फिर भी ये हो जाए। खरहा के माथे पर सिंह हो जाए। खरहा को आप जानते हैं? खरगोश। बिना रघुपति भक्ति किए, राम की भक्ति किए सुख हो ही नहीं सकता। तो आप कहिए बाबा हम तो भक्ति नहीं करते तब भी हम सुखी हैं, पता है ना? लोग भक्ति नहीं करते हैं फिर भी सुखी है। आप कहते हैं ना कि मेरे पास सुख है, सुख नहीं है, दुखों का कुछ निवारण होता है। पहले पैसा घर में नहीं था, पहले पैसा घर में नहीं था, हम कपड़ा के लिए परेशान थे। पैसा के अभाव में रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, घर हमारा बढ़िया नहीं था। और जैसे हम मास्टर की नौकरी पकड़ लिए, अब पैसा होने लग गया, आप क्या कहते हैं? अब हम सुखी हो गए। अब आप सुखी नहीं हुए। पैसा जो आपके पास नहीं था ना, धन जो आपके पास नहीं था, वो जो दुख लगा हुआ था, आपको नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद जो धन आपको कुछ मिल गया, अब वो धन पा करके आपने कपड़ा ले लिया, वो धन पा करके आपने मकान बना लिया। बस मकान नहीं होने का जो दुख था, कपड़ा नहीं होने का जो दुख था, वो दुख आपका खत्म हो गया। यही बात हुई है। सुख अभी तक नहीं मिला है। आप इस भ्रम में कभी मत रहिए कि अभी सुखी हम हुए हैं। ये काकभुसुंडी जी महाराज का अनुभव वाणी है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, बारी मथे घृत होए बरू। बारी, बारी किसको कहते हैं? बारी मतलब पानी। बारी का मतलब क्या होता है? बारी मथे। अब पानी को मथ के घी निकाल लीजिएगा? ऐसा कोई मशीन बना है कि पानी को मथ के घी निकाल ले? बना है? दूध को मथ करके आप घी निकाल लेते हैं। अब पानी को मथिएगा तब बिजली पैदा हो जाएगी, पर घी नहीं मिलेगा। घी कभी नहीं मिलेगा पानी को मथ करके। सिकता ते बरु तेल। सिकता किसको कहते हैं? बालू को। बालू को कोल्हू में पेरिएगा तो तेल मिलेगा कभी? कोल्हुए खराब हो जाएगा। बालू को पेरने से तेल मिलेगा? तेल मिलता है सरसों, रेचा, सूरजमुखी, है ना? ये सब से तेल मिलेगा ना आपको। अब बालू दे करके कोल्हू में पेरिए, कभी तेल निकलेगा? कोल्हुए खराब हो जाएगा धीरे धीरे। ये कितनी बड़ी बड़ी बात है, सुनिए ध्यान से। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये संत बोल रहे हैं। संत की वाणी में देखिए कितनी ताकत, कितना दम होता है। काकभुसुंडी जी कहते, निज अनुभव में कहूँ खगेशा। हे पक्षीराज गरुड़, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव की बात आपको कह रहा हूँ। भले पानी को मत करके कोई घी निकाल ले। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए, गपशप मत। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे। काकभुसुंडी जी कहते हैं, ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूँ, ये सब हो जाए, असंभव ये सब संभव हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के कोई सुख पाना चाहे नहीं होगा।
ये बात आप लोग को झूठ लग रही है? यहाँ सबकी मूड़ी हिल रही है, ये बिल्कुल सच है। और जैसे यहाँ से निकलेंगे बाहर हैं, फिर वही बात दृढ़ हो जाएगी कि बाबा लोग ऐसे बोलते हैं। ये बाबा का क्षेत्र है ना, बाबा के क्षेत्र में आकर के सब बाबावादी हो जाते हैं। और जैसे यहाँ से निकलेंगे बस फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर वही शुरू हो जाता है, रामा रामा हरे हरे बकरी मुर्गी घरे घरे। समय कहाँ लगाते हैं आप लोग? जहाँ आपको कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, आप वहाँ समय खूब लगाते हैं। कोई ईश्वर भक्ति करना छोड़ करके दुनिया का सब काम कर ले, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और आप विश्वास, बात सच है कि नहीं? बोलिए ना हाँ या ना, मुड़ियो तो हिलाइए कम से कम। बाकी सब काम कर लीजिए आप, जितने काम धंधा काम जानते हैं ना सब कुछ कर लीजिए आप, ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिए आप कभी सुखी नहीं होइएगा। और ये तो हम आप बोल रहे हैं ना, अभी पहले के लोगों ने ये सब करके देख लिया, सुखी नहीं हुआ। कोई काम आप मत कीजिए, कुछ भी मत करिए, न पढ़िए न लिखिए, न विवाह कीजिए, न शादी कीजिए, न नौकरी कीजिए, न चाकरी करिए, न खेती करिए, न व्यापार करिए, न परिवार न पुत्र, कुछ भी नहीं। एकमात्र ईश्वर की भक्ति कर लीजिए, आप सुखी हो जाइएगा। इस बात को भीतर में बैठा लीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है? ये कितने ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। जैसे बिना सूर्य के उगे रात्रि का अंत नहीं होता, ऐसे बिना ईश्वर भक्ति के दुखों का नाश नहीं होता। अथवा हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए क्या करना होगा? ईश्वर की भक्ति करनी होगी। मैं नहीं चाहता था कहना, लेकिन कह देता हूँ, सुन लीजिए। एक माता जी को सत्संग में जाके गप करने की बड़ी आदत थी, मानती ही नहीं थी वो, और इतना बोलती थी कि पतिदेव भी परेशान रहते थे। तो एक दिन पतिदेव आए, वकील थे, तो पत्नी शांत थी, बिल्कुल शांत चुप। तो पति डर गए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूफान आने के पहले की शांति तो ये नहीं है। तो डर से बेटा से पूछा, बेटा क्या बात है? आते ही तुम्हारी माँ शुरू हो जाती थी, शिकायतों का पिटारा खोलती थी, और आज बिल्कुल चुप है, क्या बात है बेटा? कहा पिताजी आप बिल्कुल मत डरिए, ये मेरी एक छोटी सी भूल से चुप है, मौन है। कहा बेटा ऐसी कौन सी भूल तूने कर दी जिससे इसको तुमने मौन व्रत रखवा दिया? हम तो आज तक खुद ही मौन व्रत में रह करके मामले को टालते रहे। तो कहा पापा आप तो जानते ही हैं, जहाँ जाती है बक बक करती है। सुबह भी सत्संग में गई थी, वहाँ भी गप कर रही थी, महाराज जी समझाए लेकिन नहीं समझी। और शाम में फिर सत्संग में जा रही थी तो तैयार हो रही थी। अचानक जब वो तैयार हो करके थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई थी, तब तक लाइट चली गई और मम्मी हमको बुला करके बोली कि थोड़ा वो देना तो जो होठों में लगाते हैं, होठों में लगाते हैं ना, क्या बोले, क्या नाम है, लिपस्टिक देना। कहा पापा अंधेरा था, जहाँ लिपस्टिक था ना वहीं फेविक्विक पड़ा हुआ था, मैं फेविक्विक दे दिया। फेविक्विक समझ रहे हैं? अब आप समझ गए होंगे फेविकोल के बाद क्या होगा, ओठ ही सट गया। तो सत्संग में आकर के यदि आप बात कीजिएगा ना, तो गुरु महाराज न करे कि आप किसी को ऐसा कभी हो जाए, लेकिन हम क्या करें, काहू न कहू सुख दुख कर दाता, अनिष्कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो आप समझिए, तो शांति से सुनिए, है ना। मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा, कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अगर संतों की बात नहीं मानिएगा ना तो जमराज की बात माननी पड़ेगी। इसलिए सत्संग में आकर संतों को सुनिए,
फिर जमराज आपको नहीं छुएगा। हमारे गुरु महाराज सहजो भाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने। जब संसार आपको तजेगा ना तो बड़ा दुख होगा, क्योंकि एक दिन वो संसार छोड़ेगा। अगर कोई आपको कहे कि कुर्सी छोड़ो, उससे पहले कुर्सी छोड़ देने में इज्जत सलामत हो जाती है कि नहीं? आप बैठे हैं, कोई कहे कि उठिए, ये बैठेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन विद्वान वही है, बुद्धिमान वही है कि सिचुएशन भांप लेता है कि वो बड़े आदमी आ रहे हैं, हमको उठना पड़ेगा, तो वो कोई बहाना करके पहले ही उठ जाए तो सम्मान सुरक्षित रहेगा ना। तो कहा कोई उठने के लिए कहे उससे पहले ही उठ जाना बुद्धिमानी है। जमराज आके कहे संसार छोड़ो, उससे पहले ही संसार को लात मार देना बड़ा उचित होता है। एक गधा था, गधा, वो बीमार पड़ गया था। उसका मालिक गया डॉक्टर के पास। कहाँ गया? जाके कहा गधा बीमार है, दवाई दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, दवाई पीस के डॉक्टर दिया। कहा ले जाओ गधा को खिला देना। कहा कि गधा आराम से दवाई खा लेता तो फिर गधा क्यों कहते हैं इसको? है कि नहीं? गधा फिर क्यों कहते हैं जब वो आराम से दवाई खा लेगा तो डॉक्टर बोला कि हाँ अच्छा, ये बात तो सही है। तो कहा उपाय बताइए, तो गधा को दवाई कैसे खिलाएंगे? तो कहा एक काम करो, एक ठो पाइप पपीता का डंठल होता है ना, डंठल का पाइप बना लेना। आई दवाई जो है ना डंठल के मुंह पे रख देना, मुंह पे रख देना, और एक मुंह गधा के मुंह में डाल देना, एक पाइप एक तरफ का, एक तुम अपने मुंह में लेकर के जोर से फूंक मार देना, गधा के पेट में घुस जाएगा दवाई। तो कहा कि हाँ ये सही उपाय है। उपाय तो आप ठीक बताए डॉक्टर साहब। तो पाइप ले गया, दवाई डाल दिया पाइप में, गधा के मुंह में डाला एक तरफ का, एक तरफ अपने मुंह में। तैयार हुआ कि जोर से फूंक मारना है ना ताकि अंदर चला जाए। ये दम ले करके पूरा सोचा फूंक मारे, बस पहले गधे छींक मार दिया, गधे उधर से छींक दिया। गधा को सर्दी जुकाम था, ये अभी तैयारिये में था कि गधे उधर से छींक दिया कस के, आप फू, बस दवाई इसी में घुस गया, उल्टे हो गया। अब जिस दवा को गधा खाता तो गधा ठीक हो जाता, आई बिना बीमारी के गधा का दवाई आदमी के पेट में ही बीमार हो गया, है ना। तो आप तैयारिये में रहिएगा कि हम संसार छोड़ेंगे, संसार छोड़ेंगे, तब तक जमदूत आ जाएगा, तब फिर हम पड़ जाइएगा। इसलिए सहजो बाई कहती है, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सोने। अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे, यही कहे गुरुदेव जू, यही पुकारे संत। सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगा अंत। तुम पहले छोड़ दी तो बहादुर हो गई, और नहीं तो जब ये जगत तुमको लात मारेगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। तो संसार को ठीक ठीक समझिए, संसार का स्वरूप समझिए, और इसको छोड़ने का तरीका भी समझिए। मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। सूरदास जी महाराज कहते हम तो मगन है। कहाँ मगन है भाई? कहते भव अम्बु निधि में, संसार समुद्र में हम मगन हो गए हैं। कौन से संसार समुद्र में? समुद्र ऐसा समुद्र है ये, समुद्र में अनेक तरह के जीव होते, भयानक भयानक जीव है। निद्रा भय सरिसरूपम हिंसादि तरंग तृष्णावर्तम धार पंकम संसार मार्ग तरतुम सूक्ष्म मार्ग मवलम। ऋषि कहते हैं जिस संसार में तुम मगन हो रहे हो ना, ये ऐसा सागर है जिसमें निद्रा भय भयानक भयानक जंतु निगल रहे हैं तुमको। आप नींद में रहते हैं तो जीवन का कितना समय आप नींद में बिता देते हैं, आपको पता रहता है?
नींद में जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, मृत्यु के मुंह में तो है आप। शत्रु भी आपके साथ बुरा कर सकता है, क्योंकि आप होश में नहीं, भयभीत रहते हैं हमेशा। किसी न किसी कारण से भय है लोगों को। किसी को लगता है कि थोड़ा सा कोई बीमार हो जाता है, बूढ़ा आदमी, तो मन में भय हो जाता है, पता नहीं इस बार इनका क्या हो, नहीं होता है। सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ है कि नहीं? यहाँ है, यही है ना वो कि खाली तन यहाँ है। मन तो रमे संसार में, तन साधु के संग, तुलसी आही वियोग ते ना लागा हरि रंग। इसलिए तन को तो बिठाए हैं, बड़ी अच्छा काम किए, लेकिन मन को भी पकड़ के रखिएगा। अब मुंह बंद करके ध्यान से सुनिएगा। ये मौका बार बार नहीं, अभी त्रिवेणी गंगा बह रही है, नहा लीजिए। तो भय तो बहुत चीज़ को लेकर लोगों को रहता है ना। कभी भय रहता है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा, नहीं रहता है। अभी बेटा का किसी को बियाह करना है, मन में सोचेगा पता नहीं पुतो कैसे आएगी। देखिए माता जब ये चिंता में है, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, कि हम दो हमारे दो में मस्त हो जाएगी, होता है ना, है कि नहीं। एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं सास, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली तो सांस बंद कर देंगे। क्या बोली? संसार में होता है ना, बोली हम सास हैं, सांस बंद कर देंगे हमारे नियम में नहीं चली तो। सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो वो बहू बोली कि हम आपके जुग का बहू नहीं है, हम पढ़ी लिखी 21वीं शताब्दी की बहू हैं, इंटरनेट व्हाट्सएप वाली, फेसबुक और व्हाट्सएप वाली। आप हमको उस पुराने जुग की बहू मत समझिए। आप सास अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक जुग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे। समझ गए? तो सावधान। भय रहता है कि नहीं? बोलिए। मैं कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए कि भय है। बेटा का शादी करते समय कि पता नहीं बहू कैसी आएगी, बेटी का शादी करते समय पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। हर क्षण भय में है लोग। लड़की भय में पति कैसा होगा, लड़का भय में पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता कि पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे हैं जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो जाए। तो इस संसार में भय एक ऐसा जानवर है, हिंसक जीव, जो हर पल हम सबको डिस्टर्ब किए। ऐसे संसार में हम मगन होके सावधान, कहते सावधान होके रहिए। पशुता की तरह हमको नहीं जीना। पशु की तरह अगर हम हैं, जहाँ किसी संबंध, रिश्ता, व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव नहीं है, तो क्या है? पशु है। गाय बगल में, पशु बच्चे को जन्म दे देती है, पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो जाती है, बीमार है, उसको बच्चे को मतलब होता है पशु को कि माँ बीमार है घास ला के दे दे। मर भी गई तो उधर अपना खा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है, और ऐसी संस्कृति हम लोग को नहीं होना। हमको ये सब नहीं, हमको हम दो हमारे दो हैं, हम दो हमारे दो। और जो हम दो को जन्म दिया वो क्या हरिद्वार, जो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया? एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्ध आश्रम ना खुले। लेकिन वो अपने माता पिता को तो बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन
सास ससुर के संबंध की जब बात आती है ना, तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, है कि नहीं? सिद्धांत बदल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपाती है और बहू का प्रचार करती है। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाओ, उसको उसके मुंह पर कहो। पब्लिक में ढिंढोरा मत, पड़ोसी में मत कहिए, वरना आपको अपना कैसे माने। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी थोड़ा समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाएगा कोई, भाई बेमानी शैतानी नहीं करना है। तो सुखी होने के लिए अथवा सुख पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तब आप सुखी हो पाएंगे। ये सिद्धांत है। काकभूषुंडी जी कहते हैं ये मैं केवल कह नहीं रहा हूं, काकभूषुंडी जी कहते हैं ये सब मैंने करके देखा भी है।